रोहित जी के पास, जी ठीक है, मैं रोहित जी के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूं, मेरी अपनी समझ, राजनीतिक समझ ये कहती है पार्टी कोई हो, इवन ओवैसी की भी पार्टी क्यों ना हो, रोहित बाबू, मुसलमान भारत में जब वोट करने जाता है पूरे देश भर में यही मिजाज है, ठीक, वो ये देखता है कि भाई आपके पीछे खड़े होने से आप जीत सकते हो कि नहीं, क्या नहीं तो ओवैसी को पूरे देश भर में मुसलमान वोट नहीं देते। बिहार में लालू को वोट दिया मुसलमान ने, नीतीश और लालू को, ओवैसी को तो नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को दिया, ओवैसी को तो नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं इनसे, इनके सब भी मुसलमान दे दे तो भी नहीं जीत सकते। मुसलमान अकेले नहीं जिता सकता ना सरकार बनवा सकता। जब आपके पास उतना हिंदू होगा, उतना हिंदू अपने पास दिखा दोगे कि भाई मुसलमान से ये आप कह पाओगे तुम आ जाओ तो हम सरकार बना लेंगे, तो वो आ जाएगा। जयंत चौधरी के पास जाट नहीं हो तो मुसलमान उनको उधर झांकेगा नहीं, क्या करेगा वोट देके। रोहित जी, आपका गठबंधन का मामला है, ये आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो वचनामृत आ रहे हैं किस श्रृंखलाबद्ध ढंग से लगातार, आपको नहीं लगता कि ये गले में घंटी बंध जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लड़ना? नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसी जमीन मुझे तो नहीं दिखती जहां आप हिंदू धर्म ही धोखा है ये बोल के कहो कि अब हम चुनाव में आए वोट दो। कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई मैनिफेस्टो हो, कोई गठबंधन हो। रोहित जी। अमिताभ जी, पहली चीज तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतने भारी लीडर नहीं है कि जो बहुत ज्यादा फायदा या बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। दूसरी चीज ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बीमारी है, उसको कहते हैं मीडिया डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और अगर वो 2 दिन मीडिया में ना आए तो वो अपना सर दीवार पे दे मारेंगे और कहेंगे साहब मेरा सर फूट गया है, मैं अस्पताल, मुझे जाना है, और अमिताभ अग्निहोत्री जी को खबर दे दो कि भाई वो चला दें टीवी पे तुरंत कि मेरा सर फूट गया है। तो ये मीडिया डिफिशिएंसी सिंड्रोम के जो शिकार हैं, इनको मालूम है कि जब मैं ऊट पटांग के बयान दूंगा, बंदरों की तरह इधर उधर उछलूंगा कूदूंगा, तब मुझे मीडिया दिखाएगी। तो अब इस बीमारी के शिकार व्यक्ति का हम क्या कर सकते हैं? हम तो इनको सीरियसली लेते नहीं है। देखिए, ये तो भारतीय, पहले बसपा में थे ये, फिर ये भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे हैं ये, और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहते हुए ये राम जी की बड़ी तारीफ करते थे। राम जी का मूर्ति इन्होंने स्वीकार की, मैंने आज ही ट्वीट किया है, वो इनकी फोटो जो मूर्ति स्वीकार कर रहे थे वो मैंने आज ही ट्वीट किया है। तो समाजवादी पार्टी में आते ही इनको क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि वो जो बिटिया को छोड़ रखा है ना भारतीय जनता पार्टी में, अब उसकी टिकट का मसला फंसा हुआ है। अब वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, देखो हम ये टिकट तो देंगे नहीं, अगर तुम ऊट पटांग बयान दोगे तभी ये बिटिया को टिकट देंगे, वरना हम टिकट तो देंगे नहीं। तो अब बिटिया को तो सेट करना है। अब देखिए, जूता चले स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर तो बिटिया का बयान आता है। चुनाव के समय आपको याद होगा 22 में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पे हमला हो गया तो बिटिया चली आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। तो मतलब मामला तो सब मिला जुला, मिली जुली सरकार। मतलब आप भी यही इशारा कर रहे हो कि लड्डू बीजेपी की तरफ से आ रहा है? नहीं, और इस सबसे बड़ा अचंभा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार कहती है, वो इतने बड़े बयान के बाद अभी तक एक एफआईआर दर्ज नहीं करा पाई स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। स्वामी प्रसाद मौर्य को संरक्षण किस लिए, भाई ओवैसी को संरक्षण किस लिए देती है भारतीय जनता पार्टी? आप नहीं जानते हैं क्या? जिस तरीके की बयानबाजी ओवैसी मंच से करते हैं, उस तरीके की बयानबाजी जरा अमिताभ अग्निहोत्री जी अपने चैनल से करके देख लीजिए एक बार, है ना, तो पता चलेगा कितनी एफआईआर देश में हुई आपके खिलाफ। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके के हिंदू धर्म का अपमान करते चले जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार कहती है। ठीक, ये मैथिल जी, ये बात जो रोहित अग्रवाल ने कही, ये बात तर्कपूर्ण है। देखिए, रामचरितमानस के जब पन्ने जलाए गए तो स्वामी मौर्य के खिलाफ नेम्ड एफआईआर हुई, ठीक, उस एफआईआर के कागज पर रख के समोसे खा लिए, कुछ हुआ ही नहीं, जमानत तक तो करानी नहीं पड़ी इनको। मतलब कोई 1 घंटा भर को तो जेल रखते यार, कुछ तो करते, ड्रामा ही सही, कुछ तो हो दिखता। मौर्य अपना वैसे उछल कूद करते रहे। नहीं, ये सवाल तो उठेगा भैया मैथिल साहब, नहीं उठेगा? अगर इनके खिलाफ नेम्ड एफआईआर हुई धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए, धार्मिक तनाव बढ़ाने के धाराओं के तहत, तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी उस वक्त जब लखनऊ में, राजधानी में रामचरितमानस जलाएगी? धन्यवाद अमिताभ जी। जी। और गिरफ्तारियां तो हुई थी, जिन लोगों की हुई थी उन पे कार्रवाई भी हुई है। अब लेकिन मजे की बात आप देखिए, रोहित अग्रवाल जी कितने मासूमियत से कह रहे हैं कि वो तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इको हो रही, जरा बोलिएगा पीछे। जी।
हाँ भैया जरा देखो आवाज ठीक, वैसे यहाँ ठीक आ रही जी। मानसिक रूप से विक्षिप्त है और वो उछलकूद करते हैं बंदर की तरह। बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था। कॉल कट गया, कॉल कट गया। आ रही आवाज, आ रही आपकी भाई जरा देखिए क्या हुआ। शब्द नहीं है अमिताभ जी बोलने के लिए, क्या बोलेंगे वो। ठीक मुफ्ती एक आ रहे चरित्र चेहरा एक्सपोज कर दिया मैंने, वो चाल चरित्र चेहरा एक्सपोज होने के बाद वो क्या बोलेंगे अब बताइए। हिंदुओं के ठेकेदार बने हैं और एक एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। आप बताइए, आपको याद होगा एक नूपुर शर्मा नाम की एक प्रवक्ता थी जिसको फ्रिंज एलिमेंट बताया गया था, इस्लाम धर्म के खिलाफ उसने टिप्पणी कर दी थी, पूरे विश्व के अंदर आग लग गई थी। और हिंदू धर्म इतना मतलब सहज हो गया कि आप कुछ भी कह के निकल जाओ, और ये खुद को ठेकेदार कहने वाले ये जाके वहां कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं। रावत जी ये सवाल जो उठा है, ये सवाल तो है मौर्य ने इतने बयान दिए, सीरीज है, हैबिचुअल ऑफेंडर है मौर्य। हर बयान गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है। नहीं आप जी आवाज आ रही है मेरी? आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, एक मिनट एक रावत जी से सवाल ले ले फिर आ रहे हैं आपका सब। जी रावत जी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो जाती है फिर? देखो अमिताभ जी ये सच है कि अगर आप इस्लाम के खिलाफ बोलते हो तो सरसनते जुदा इस तरह के नारे लगते हैं और ये इस तरह की हत्याएं भी हो जाती हैं। हिंदू धर्म उदारवादी है। अगर भारतीय जनता पार्टी या योगी जी इनको अरेस्ट कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, तो सीधा सीधा इन्होंने ये आरोप लगाना है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। मुसलमान के साथ अगर एक आदमी के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए अखलाक जैसा, तो पूरे विश्व के अंदर हंगामा खड़ा हो जाता है और वहां यूएनओ में कंप्लेंट चली जाती है और अमेरिका को बोलना पड़ता है कि वहां पे अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। और अगर यही हादसा एक दलित के साथ हो जाए। रावत जी एक बात मैं नहीं सोच पा रहा, ये सब बातें हमारे आपके सोचने के लिए है, शासन को नहीं सोचना चाहिए ना। कानून तो कानून होता है, इनके मुंह पे टेप लगाइए, जेल में भेजिए। नहीं ठीक, ये क्या हो सकता है कि दलित है इसलिए नहीं, ये बामन है इसलिए नहीं, ये ठाकुर है इसलिए नहीं पकड़े जाएंगे, ये जाट है इसलिए नहीं, चुनाव आए इसलिए नहीं पकड़े जाएंगे, तो फिर पकड़ा कौन जाएगा? पारसी? एक मिनट अमिताभ जी, फिर तो यही बता मैं पारसी है तो जेल भेज दो, बाकी सबके पास उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप ही के चैनल पर एक डिबेट हुई थी जिसमें मैं था जी। इमाम बुखारी पर 56 मुकदमे थे, ठीक है, वारंट भी थे, और सरकार न केंद्र न दिल्ली कोई भी अरेस्ट नहीं करती थी और ये बोल देती उपद्रव हो जाएगा। एक आदमी 56 मुकदमे का दागेदार हो और उसको अरेस्ट नहीं किया गया। इन पे तो एफआईआर 1-2 ही है। अगर इनको अरेस्ट करते तो फिर वही सिचुएशन सरकार के सामने बनेगी। तो अभी सरकार नहीं चाहती। जी रावत साहब, मैं आपसे सहमत नहीं हूंगा बहुत अदब के साथ। ये नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो भी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून का उल्लंघन करे तो कोई करे, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, ओबीसी हो, महा ओबीसी हो, कम ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, कोई संख्यक हो, 2 डंडे जेल। इकबाल कानून का तो यही कहता भैया। मुझे ये सब बातें समझ नहीं आती। भारत में तो 5 साल चुनाव चलता है और सबके पास वोट है, तो किसको गिरफ्तार करेंगे? फिर सब एक कानूनी बना दो भाई, जिसके पास जाति के पास वोट है उसको कानून कोई गिरफ्तारी नहीं करेगा क्या? तो पारसी बचेंगे, उन पर संविधान लागू कर दो। बाकी तो सबके पास आदमी है भाई। पश्चिम में जिसको झंडा गाड़ना है वो जाट को नहीं मुकदमे सजा दिला सकता, ठीक? तो ऐसे नहीं चलेगा भाई। मेहता साहब एक सवाल खड़ा हो रहा है जो बात सही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे एलिमेंट्स को पॉलिटिकल चीज छोड़िए, वो पार्टियां देखेंगी, लेकिन कानून की नजर में तो एक चश्मा होना चाहिए। तनाव और कानून की मर्यादा का उल्लंघन कोई करे, उसका नाम स्वामी प्रसाद हो, अमिताभ अग्निहोत्री हो, एच.एस. रावत हो, सूर्य प्रकाश मैथुर, इससे क्या फर्क पड़ता है? या मुफ्ती साहब हो, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई, आपने चिंटू मिंटू पकड़ लिए। स्वामी मौर्य के खिलाफ भी नेम्ड एफआईआर थी, इनके घर पुलिस आई नहीं आई? क्यों नहीं आई भाई मैथुर साहब? धन्यवाद जी। अमिताभ जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले रोहित अग्रवाल जी जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विषय में, मुझे बड़ा अच्छा लगा।
चलो कोई तो है गठबंधन में रहते हुए स्वीकार कर रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बंदर की तरह छलकूद करते हैं और उनको सिंड्रोम है। लेकिन क्या कारण है कि उनके आका राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसे बंदर की मानसिकता वाले विक्षिप्त आदमी जिसको एक बीमारी है उसको अपना राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है। और इससे बढ़ के भी यह है कि ऐसे पागलों की पार्टी के संग गठबंधन क्यों आरएलडी ने कर रखा है भैया? क्यों नहीं आरएलडी आज छोड़ देती है गठबंधन को? अच्छा, मतलब आप कह रहे क्यों नहीं आरएलडी हमारे साथ आ जाती है, ऐसा कह रहे हो? ना 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 मेरा कहना सीधा सीधा ये है कि आखिर क्या करना कि हिंदुत्व का अपमान हो रहा है और ये मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये भी उस अपराध में पूरी तरह से भागीदार है। और दूसरी चीज, आपने कहा कि उनके ऊपर एफआईआर हुई लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी, जो कार्रवाई होनी चाहिए कि प्रशासन ने वो कार्रवाई की है। आप देखिए एफआईआर हुई है, उनको इन्वेस्टिगेशन नोटिस मिले हैं, लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका नाम की भी चीज होती है और एक प्रक्रिया होती है। तो 41A का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति जांच अधिकारी से मिल लेता है, अपना वक्तव्य दे देता है, उसके बाद यदि लगता है कि जांच अधिकारी को अरेस्ट करना चाहिए तभी अरेस्ट करेगा ना। ठीक है, देखो क्रिमिनल, ये देखिए कोई मर्डर तो नहीं किया ना। ठीक है मैथिल साहब, अब अभी रुक जाओ। ठीक है, अभी उनका मुफ्ती साहब के पास चलो। ठीक बात, सुनिए मेरे को बोल लेने दीजिए जी, बोल लेने दीजिए। एक बार रुक जाओ रोहित बाबू जी। आप कम से कम बवाले आजम के विषय में मुझे तो कुछ बोलने दीजिए। धन्यवाद। तो बात यहाँ पर नैतिकता की है कि एक व्यक्ति जो लगातार नैतिक कार्य कर रहा है, आखिर क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी उसको अपना राष्ट्रीय महासचिव बना के रखती है, प्रोटोकॉल दिलवाती है, उसको चुनाव प्रचार में भेजती है, कार्यकर्ता को संबोधित करवाती है, और साथ में देखिए टीवी में बैठकर ये आरएलडी के प्रवक्ता उनकी भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन वहां जाके गले मिलते हैं। भैया उनकी बिटिया को अपनी पार्टी में क्यों रखे हो ये तो बता दो। उनको उनकी बिटिया को अपनी पार्टी में क्यों रखे हो ये तो बता दो महाराज। जी इसे कहते हैं ठीक है मैथिल साहब, अभी रुकिए रोहित जी, अभी रुकिए, अभी आपस में एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए, मैं मुफ्ती साहब के पास। ठीक है, दोनों लोग रुकिए। अभी एक बात जरूर कहूंगा कि जो बात मैथिल जी ने कही ना, वो उसमें थोड़ा सा मैं एक तरमीम जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि भाई कोई कत्ल तो नहीं किया, वो ठीक है ना, हाँ ठीक है, लेकिन प्रशासन रामलाल ने या मोतीलाल ने या रज्जाक ने या ननकू ने फेसबुक पर कुछ लिख दिया तो रात में 1:30 बजे 20 लाठी मार के थाने में ढूंढ दिया। क्या वहां न्यायपालिका नहीं है? वहां आर्मी से रूल है क्या? जांच अधिकारी तो छोड़ो भैया, वहां तो 20 लाठी मारी, छत से नीचे फेंक के ले जा थाने में ढूंढ दिया। बोले तेरी औकात कैसी हुई लिखने की? क्यों? बोले ना हम अमन चैन किसी खिलवाड़ करने वालों को नहीं रहने देंगे। क्या ट्वीट कर दो तो जेल हो जाए? अनप्पन कनप्पन कहां कहा गए? रुक जा भैया, दक्षिण तक के लोग एटा इटावा की जेल में बंद हो गए। क्या जमानत नहीं मिली, पानी नहीं मिला पीने को? क्या बोले क्यों? बोले तुमने ट्वीट कैसे कर दिया था? इतना खतरनाक काम करते हो, ट्वीट करते हो। बोले मौर्या जी, बोले नहीं मौर्या जी क्या कह रहे हैं, 1000-2000 लोगों के बीच में माइक पे तो गाली गलौज कर रहे हैं। अब माइक पे गाली गलौज में तो क्या गिरफ्तारी होगी? जांच अधिकारी गया था, नमस्ते करके आ गया। ऐसा नहीं करो प्रभु ना, ये तरीका ठीक नहीं। इस तरीके मैं गलत चीज के साथ नहीं खड़ा हो सकता भाई साहब, जान लो। 20 सेकंड दीजिएगा ना, अभी जब देंगे तब। मुफ्ती साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ये समझ नहीं पा रहा भाई। मेरी बुद्धि ये कहती है कि मणिशंकर अय्यर तो चलो कम्युनल हेट्रेड नहीं फैलाते हैं, वो मोदी को लेके कुछ बोल देते, उससे भाजपा को चुनाव में जीतने में मदद मिल जाती। तो वहां भी वो भी अपनी ड्यूटी ठीक कर रहे हैं जो उनको असाइनमेंट मिला है। क्या लेकिन मौर्य अगर एस्कॉर्ट फ्री घूम रहे हैं तो स्वाभाविक है भाई, माना जाएगा कि बीजेपी ने कह दिया कि बेटा कोई चिंता नहीं करो हम बैठे हैं।